संकल्पों की शक्ति हमारी क्यों वेस्ट होती है और संकल्प शक्ति क्या है? हम जो सोचते हैं उससे हमारा वायुमंडल बनता है और जो बार बार सोचते हैं वो हमारी सृष्टि बन जाती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी सृष्टि बन जाती है। जो देखते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में क्या है? पहले दृष्टि से सृष्टि बनी जाती थी, अब दृष्टि अवैध स्वरूप की दृष्टि गायब हो गई तो सृष्टि क्या बनी? पांच तत्व। अब आप संकल्पों की शक्ति को कैसे वेस्ट करते हो? पहले संकल्पों द्वारा सृष्टि रची जाती थी, अब संकल्पों द्वारा सृष्टि रच नहीं सकते क्योंकि बनी बनाई सृष्टि में तुम फंस गए। आज बनी बनाई पांच तत्व की सृष्टि में हम फंस गए और पांच तत्व से परे जाना चाहते हो मगर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम गर्भ गृहस्थ में रहकर हम निसंकल्प कैसे बने? अगर निसंकल्प नहीं बनोगे तो ज्ञान की शुरुआत निसंकल्प से होती है। अगर निसंकल्प नहीं है तो ज्ञान की शुरुआत नहीं है। इसलिए हम निसंकल्प क्यों बनना चाहिए? इसका कारण क्या है? हम संकल्प करते थे उसका रिएक्शन क्या आता है? हमारा एक संकल्प क्या क्या बनाता है वो आपको बताता है। समझो कि एक आत्मा, ये सत्व प्रधान आत्मा है, ये सत्व प्रधान आत्मा है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर किसका है? सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? गोल्डन सूक्ष्म शरीर। उसके आसपास जो ओरा है ये उसका ओरा, सूक्ष्म शरीर उसका गोल्डन रेज से भरा हुआ है। पूरा सूक्ष्म शरीर गोल्डन रेज। गोल्डन रेज माना सत्व प्रधान आत्मा। गोल्डन रेज माना सत्व प्रधान आत्मा। तो गोल्डन रेज वाली आत्मा कौन होगी आज की तारीख में? गोल्डन रेज जो है, गोल्डन रेज कौन सी आत्मा में होता है? आज किसी के पास गोल्डन रेज है, सूक्ष्म शरीर में गोल्ड पावर है। गोल्ड पावर माना परम तत्व का पावर, गोल्डन माना परम तत्व का पावर। किसी के सूक्ष्म शरीर में है? नहीं है। तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। अभी केवल जो भक्ति मार्ग करता है तो भी सूक्ष्म में थोड़ा सा पावर आता है। इसलिए जो तीन तत्व वाली भूत प्रेत आत्मा भी है ना, वो ऐसी आत्माओं में प्रवेश नहीं कर सकती। ये जब देखती है उसके अंदर ज्यादा पावर है तो उसमें अंदर ये आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। किसमें प्रवेश करती है? आत्माएं किसमें प्रवेश करती हैं? समझो कि ये ब्लैक है, उसके अंदर पूरा सूक्ष्म शरीर क्या है? ब्लैक। पूरा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म काला है। तो जिसमें कालापन ज्यादा होती है वो कमजोर आत्मा होता है, विकारी होता है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। इसका सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है तो उसके अंदर भूत घुस जाते हैं। जो तपस्वी हैं, जिनका डायरेक्ट परमात्मा से, देखो परमात्मा से डायरेक्ट पालना लेते, चाहे भक्ति मार्ग वाले हो चाहे ज्ञान मार्ग वाले, जो परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से पावर मिलता है। चाहे अभी पहले सूक्ष्म में जब ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी था तो उधर से अगर विष्णु को याद करते थे तो विष्णु से पावर डायरेक्ट मिलती थी, याद करता है, परमात्मा से डायरेक्ट पावर मिलती। परमात्मा भले यहाँ साकार में हो मगर वो साकार को नहीं जानता, वो साकार को नहीं जानता, मगर जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप को याद करते हैं, सीताराम को याद करते हैं, परमात्मा ने जो अंश अवतार है, अंश अवतार को याद करने से इतनी प्राप्ति नहीं होती। जो पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार को प्राप्त करने से इतनी प्राप्ति होती। तो आगे चलकर अभी आप देखोगे ना तो धीरे धीरे करके भूत प्रेतात्मा की सीरियल बहुत आती है। शनिवार को रात को 11:30 बजे आती है वो। अभी संडे को भी आई। तो भूत प्रेतात्माओं की दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है। कैसे आप समझोगे भूत प्रेत बढ़ते जा रहे हैं? अब आप जब एक सत्व प्रधान आत्मा है, दूसरी तमो प्रधान आत्मा है, ये तमो प्रधान है, ये सत्व प्रधान आत्मा है, ये तमो प्रधान आत्मा है। दूसरी एक आत्मा है, तो ये किसके कनेक्शन वाली आत्मा है? ये शुक्र की कनेक्शन वाली आत्मा है, शुक्र शनि वाली आत्मा है, शुक्र शनि की कनेक्शन वाली आत्मा है।
दूसरी एक आत्मा है जो हमेशा बहुत गुस्से वाला रहता है। तो गुस्से वाला का सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? ये मंगल प्रभावित आत्मा है। तो हमेशा गुस्सा में रहता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है, बात करेगा तो गुस्सा होगा। तो उसका सूक्ष्म शरीर रेड कलर का होगा। तो समझो कि ये मंगल है, ये शुक्र शनि वाली आत्मा है। और ये बुध कहो या बुध माना सत्व प्रदान नहीं है, बुध कहो या बृहस्पति कहो, दोनों प्रकार की आत्मा है। तो एक दूसरे के कनेक्शन में आने से आत्माएं कैसा नेगेटिव संकल्प, उनका न चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प कैसे चलता है। अब ये आत्मा शांत स्वरूप बैठी है, ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, ये आत्मा उसको याद करती है। तो इसका संकल्प उसके सेल में, उसकी रिकॉर्डिंग जहां भी होगी तो उसी का संकल्प उसी पर, जहां कनेक्शन होगा सेल में, उसी सेल पर उसका संकल्प जाएगा और उसी सेल से तुरंत उसका संकल्प उसकी आत्मा पर जाएगा और डायरेक्शन देगा और उसी से एक्शन का रिएक्शन पर उस पर वापस आएगा। अब ये आत्मा तो नहीं याद करती, इसको याद नहीं करती, ये आत्मा इसको याद करती, ये आत्मा इसको याद करती दुश्मन के रूप में। इसलिए इसका सूक्ष्म शरीर में जो क्या है, ब्लैक कचरा भरा हुआ है, वो कचरा वाला संकल्प उसके कनेक्शन इस सेल से है। तो इसी सेल पे जाकर अल्टीमेटली ऊपर में जाएगा और ऊपर में जाकर आत्मा पर जाएगा और आत्मा से पावर यहां, तो उसमें से तो नेगेटिव का पॉजिटिव उसको मिलेगा। दुश्मन को भी याद करता है मगर उसका क्या जाएगा, पावर यहां से, उसका पावर पॉजिटिव बनकर जाएगा, तो उसको तो फायदा ही है ना। हा? तो दुश्मन भी अगर तुम्हें याद करता है, जैसे दुश्मन रावण, ये रावण है, रावण अगर राम को याद करता है तो उसको पावर मिलेगा, भले वो दुश्मन के रूप में याद करता है। ऐसी तरह किसी भी सत्व प्रधान आत्माओं को तमो प्रधान आत्माएं याद करती हैं तो उसको पावर मिलता है, मगर पावर लॉस किसका होता है, इसका है। अगर ऐसी तरह ये आत्मा भी उसका दुश्मन के रूप में है, ये भी उसको याद करती है तो उसका सेल इधर है, वो उसको याद करके उसको आत्मा पर जाती है और उसका एक्शन का रिएक्शन इस पर जाता है। जाना तो एक्शन का रिएक्शन नेगेटिव जाना चाहिए मगर उसको पॉजिटिव पावर मिलता है। तो उसके अंदर सूक्ष्म बार बार याद करेगा तो उसका आत्मा के आसपास उसके पास पॉजिटिव पावर उसको मिलेगा। अब उसमें पावर नेगेटिविटी आती जाएगी, वो तुम्हें नेगेटिव कचरा छोड़ेगा। ये तो न चाहते हुए भी तुम कचरा ले रहे हो ना। अभी आज वायुमंडल के अंदर आप अच्छी तरह जीना चाहते हो मगर लोग तुम्हारे घर में आकर कचरा छोड़ जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसी, और वो तुम उसके पास में भी नहीं बैठे हो, दूर बैठे बैठे, कोई अमेरिका से गंद छोड़ रहा है, कोई अफ्रीका से गंद छोड़ रहा है, मगर दुश्मन कहीं ना कहीं है। तो जब ये आत्मा, समझो ये आत्मा अमेरिका में है बैठी, ये आत्मा भारत में है और ये लंदन में याद करती है, तो ये वहां से जब संकल्प छोड़ेगी तो उसकी संकल्प की नेगेटिव जो कॉस्मिक पावर है वो वायुमंडल में छोड़ेगी ना। तो वायुमंडल में क्या होगा, ऐसा ऐसा कूड़ा कचरा फैलता जाएगा ना वायुमंडल में। जब संकल्प छोड़ेगी तो वायुमंडल में कचरा छोड़ती जाएगी ना ऐसी आत्मा वायुमंडल में। तो जब एक साथ में कई हजारों करोड़ संकल्प चलते हैं तो सारा वायुमंडल नेगेटिव कौन बनाता है, जिसमें ज्यादा नेगेटिविटी भरी है। और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसमें भरी है आज, ग्रहों में। 16,108 से नीचे आने वाले जो ग्रह हैं, ग्रहों की आत्माओं पर, क्योंकि सारी दुनिया का कूड़ा कचरा, समझो इस्लाम धर्म का कूड़ा कचरा किस पर आएगा, शुक्र पर आएगा। मोहम्मद का पूरा, मुसलमानों का कूड़ा कचरा शनि पर आएगा, क्रिश्चियनों का कचरा सारा मंगल पर आएगा और भारतवासियों का कूड़ा कचरा बृहस्पति पर आएगा, बौद्धियों का बुध पर आएगा। तो न चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई याद करता है तो अब तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे बचोगे। अब ये आत्मा ये बस में बैठी है किसी के पास, एक तमो प्रधान भी है और एक अच्छी सत्व प्रधान है, साथ में बस में बैठे हैं। अब टच तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में होना ही है दोनों का, तो दोनों का सूक्ष्म हो रहा है। तो साथ में बैठे हैं तो उसका जो नेगेटिविटी हो रहा है वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट करते करते एक दोनों का नेगेटिव ओरा धीरे धीरे बनता जाएगा ऐसे अंदर।
पूरा फैलता जाएगा। तो उसका पॉजिटिव जो पावर है, उसका पॉजिटिव पावर नेगेटिव बनते उसके अंदर पॉजिटिव आता जाएगा और उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहते हैं, किसी की भी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। क्या ये सूक्ष्म स्वरूप तुम्हारी छाया है ना? अगर सोसाइटी में 10 आत्माएं बैठकर बीच में पर चिंतन करती है, तो पर चिंतन करने वालों का कितना संकल्प नेगेटिव चलेगा? जो पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन पतन की जड़। हमेशा बोर्ड लगाना चाहिए, बोर्ड में पहले लिखना चाहिए हेडलाइन में, पर चिंतन पतन की जड़। और स्वचिंतन, स्वचिंतन पुरुषार्थ जो है, स्वचिंतन परमात्मा की और है। स्वचिंतन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इन लोगों से, वायुमंडल से कैसे बचोगे? अब ये तपस्या कर रहा है। अब आज क्या है, ऋषि मुनि जो है, ये ऋषि मुनि आत्माएं अब तपस्या कर रही है। ये तपस्या, ऋषि मुनि क्यों विकारी बन गए? जब तक जंगल में थे तो जंगल में नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव बहुत कम था। जंगल के अंदर नेगेटिविटी कम थी। और जब ये लोगों के आसपास आने लगे, पहले लोग दूर भागते थे, सन्यासी लोग दूर भागते थे, लोगों से भागते थे दूर। क्यों दूर भागते थे? क्योंकि इसको पता है कि अगर लोग मेरे पास आएंगे तो लोगों की दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मेरा पावर वो ले जाएंगे, इसलिए लोग भागते थे दूर। सन्यासी पहले जंगल में इसलिए रहते थे, न बात करना। कई जो लोग अगर असली सन्यासी मिले तो वो अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकलते, ना किसी को मिलते, न चालते, न बोलते। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेरी पावर चली जाएगी। अगर ये किसी से बोलता है तो उसकी पावर चली जाएगी। किसी जो सामने वाला कूड़ा कचरा है तो कूड़े कचरे के पास पावर चली जाएगी उसकी। ये बोलता है, देखता है तो, और उसका कूड़ा कचरा उसके अंदर आ जाएगा और उसका पावर उसके अंदर चला जाएगा। तो हम निसंकल्प कैसे बनेंगे? तो निसंकल्प तुम्हें रहने नहीं देंगे। रहने देंगे? निसंकल्प रहने देंगे? तुम तो निसंकल्प रहना चाहते हो मगर निसंकल्प रह नहीं सकते। तो कैसे हम निसंकल्प रहे? क्योंकि तुम जब कोई भी तुम्हें याद करता है तो उसका संकल्प तुम्हें टच होता है। तुम्हें टच होता है तो तुम न चाहते हुए भी तुम्हें वो याद आएगा। तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में कौन याद आएगा? जो तुम्हें संकल्प छोड़ता है। तुम्हें जो संकल्प छोड़ता है, तुम्हें जो याद करता है, उसका संकल्प तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी पर आएगा और तुम न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। तो चाहते क्या हो? न चाहते हुए भी तुम करते हो। तुम नहीं चाहते, ये नहीं चाहता मैं किसी को याद करूं, मगर न चाहते वो इसको याद करेगा, कभी इसको याद करेगा। ऐसी तरह कई आत्माओं के कनेक्शन में आने से उसका और भी विकल्प बनता जाएगा। हाँ, ये भी उसको छोड़ रहा है, चारों ओर गंध छोड़ रहे हैं, चारों ओर दुश्मन नेगेटिव बैठे हैं तो सब उस पर गंध छोड़ते हैं और सबको पावर, उसकी पावर, सबकी पावर उसमें ट्रांसफर होती रहती है और सबकी गंध यहाँ धीरे धीरे, सबकी गंध यहाँ आती जाती, सबकी गंध जमा होती, सबके सब कारण उसके अंदर आ जाता है। तो उसको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? संघ का रंग। अब यहाँ तो संघ नहीं है, ये तो अमेरिका बैठा है, ये लंदन बैठा है, ये अफ्रीका में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं, सत्व प्रधान आत्माएं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? हम नहीं कहते सत्व प्रधान आत्माएं दूसरों में फालतू बातों में नहीं पड़ेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपना काम किया, किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो इसलिए अगर ज्ञान मार्ग में चलना है, अगर ज्ञान मार्ग में चलना है तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है तुम्हें? सत्व प्रधान। अब सत्व प्रधान नहीं, सत्व प्रधान माना निसंकल्प अवस्था। सत्व प्रधान की स्टेज किसको कहेंगे? निसंकल्प अवस्था। और निसंकल्प अवस्था होने से केवल ज्ञान होने से केवल एक बात, दूसरा न करो, अपना दिव्य स्वरूप, अपना दिव्य स्वरूप। और दिव्य स्वरूप अगर याद ना है तो अपने लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो, अपना
लक्ष्मी नारायण स्वरूप को याद करो, जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही बनोगे, एक साइंटिफिक नियम है। तो संकल्प भी कहां से आया? तुमने उसको याद क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया। अगर ऐसी आत्माएं तुम्हें याद करती रही तो एक दिन तुम क्या बन जाओगे? न चाहते हुए भी तमो प्रधान बन जाओगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? तू बुद्धि से सबके बीच में बैठकर, अभी ये सबके बीच में, ये शादी में गया हुआ, 4 वाले बैठे हुए हैं, ये तमो प्रधान बैठे हुए आत्मा, ये शादी में गया हुआ है और अकेला बैठा हुआ है। तो अगर उसको परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से सतो प्रधान, एकदम सतो प्रधान परमात्मा को याद करता रहेगा, तो परमात्मा से डायरेक्ट पावर आएगी, और डायरेक्ट पावर आएगी तो धीरे धीरे करके उसका सूक्ष्म शरीर कैसे हो जाएगा? एकदम सतो प्रधान हो जाएगा। परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से प्यार होने से डायरेक्ट पावर इसके अंदर आएगी और धीरे 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 उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो इनके संकल्प, तुम्हारे ये बाउंड्री इतनी सील हो जाएगी, आप अपनी बाउंड्री को सील कर दो 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की, तो ये सभी के संकल्प तुम्हें टच नहीं होंगे, ये सभी संकल्प चलाएंगे, तो यहां से एक्शन से रिएक्शन होकर वापस आएंगे, ये सभी के संकल्प यहां से ही वापस हो जाएंगे, यहां उसका भी संकल्प यहां आया और यहां से बाउंड्री से लेकर चला जाएगा। मगर ले क्या जाएगा? ये तुम्हारे दुश्मन है, तमो प्रधान वाले तुम्हारे दुश्मन है, तो वहां से बाउंड्री, यहां से बाउंड्री से परमात्मा का पावर आएगा, ये सभी पावर अंदर नहीं जाएगा, ये परमात्मा का पावर कूड़ा कचरा साफ कर देगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज करेगा, और सूक्ष्म शरीर चार्ज करके तुम सील कर दोगे, 6 इंच का मेरा ओरा बन जाए, 1 फुट का ओरा बन जाए, तो उसके बाहर जो भी नेगेटिव संकल्प लोग आएंगे वो तुम्हारे सेल तक टच नहीं होंगे और तुम्हारी आत्मा तक टच नहीं होंगे। अगर आत्मा तक टच होंगे तो तुम्हें भी तमो प्रधान बना। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर ज्ञान, अगर कुछ पाना है तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर मैं सर्व पापों का विनाश करूं। अगर परमात्मा बाप से कनेक्शन होगा तो सारी पावर तुम्हें मिलेगी। तो ये सारा कूड़ा कचरा, तो पाप कैसे ये सारा कूड़ा कचरा आ रहा है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, कूड़ा कचरा है, सूक्ष्म शरीर काला है, तो कैसे कैसे काला कचरा? काला कचरा माना विकर्म। हमारे विकर्म, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साथ में ले जाती है? सूक्ष्म शरीर ले जाती है, सूक्ष्म शरीर समेट के आत्मा में चला जाता है, तो सारा विकर्म जब रीबॉर्न होती है तो वो सारा विकर्म, सूक्ष्म शरीर उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और सारे विकर्म धीरे धीरे आ जाते हैं। और ऐसी आत्माओं के जिनके जो कनेक्शन में है, जो ये आत्मा जिससे कनेक्शन में है अगर नहीं चाहती है तो वो इससे कनेक्शन में आ जाती है, क्योंकि इसका उसका सूक्ष्म में उसका कनेक्शन है, न चाहते हुए उसके कनेक्शन में आती रहती है। कोई बच्चा बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई देह और देह के संबंधी बनकर आते रहते हैं, या मित्र संबंधी जो बनते हैं, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के, तुम्हारा कर्मों का जो हिसाब किताब है उससे बनकर